हाँ जी, क्या हाल चाल है सबका। जुलाई और अगस्त में यानी कि पिछले 1.5 मंथ में जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड न्यूज इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं आईआर में, वो ये 5 क्वेश्चंस के जरिए कवर करेंगे। और क्या सही स्कोर रहा है आपका, 10 मार्क्स में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं 5 क्वेश्चंस में से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारा लास्ट बैच 2024 का लास्ट लाइव बैच फॉर जनरल स्टडीज ये लॉन्च हो चुका है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए और अभी इनरोल करें, बिकॉज अभी अर्ली बर्ड 25 यानी कि 10% ऑफ चल रहा है। ये सभी फीचर्स आपको महज 32,400 की कीमत पे मौजूद हैं। और अगर आप इजी इंस्टॉलमेंट्स में पे करना चाहते हैं या कुछ आप और इसके रिगार्डिंग जानकारी लेना चाहते हैं, टोल फ्री नंबर पे अभी कॉल करें और जुड़े। ओके, सेंट मार्टिन्स आइलैंड से रिगार्डिंग आपको मैंने 3 स्टेटमेंट यहां पे दी हैं। तो पहले तो ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ लो, पॉज करो, उसके बाद यहां पे आओ, यहां पे भी पॉज करो। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव और इज और आर करेक्ट, पॉज कर लिया, ये भी देख लिया। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी कि 1 2 3 तीनों ही करेक्ट हैं। सेंट मार्टिन्स आइलैंड न्यूज में क्यों बना हुआ है? जब से बांग्लादेश में हम देख रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मिलिट्री कू हुआ है, और शेख हसीना का यह कहना है कि भाई मेरे को बांग्लादेश से निकालने का एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो ये था कि भाई मैंने अमेरिका को अलाउ नहीं किया कि सेंट मार्टिन्स आइलैंड को एज अ नेवल बेस इस्तेमाल करने दूं। अब ये आइलैंड कहां पे है? बे ऑफ बंगाल के अंदर ही है जी, बांग्लादेश और म्यांमार की बाउंड्री के पास में पड़ता है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। 9 किलोमीटर की दूरी पे है फ्रॉम द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ बांग्लादेश का जो कॉक्स बाजार है। कॉक्स बाजार न्यूज में क्यों रहता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इन रिलेशन टू म्यांमार आपको हिंट दे रहा हूं, कॉक्स बाजार न्यूज में क्यों रहता है, ठीक है। और ये इकलौता बांग्लादेश का कोरल आइलैंड है। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, बिकॉज स्टेटमेंट 3 कह रहा था कि दिस इज द ओनली कोरल आइलैंड इन बांग्लादेश। नाउ हैव अ लुक, ये आप मैप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, सो दिस इज एट द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश एंड म्यांमार। ये आता है आपका सेंट मार्टिन्स आइलैंड। तो अमेरिका अपेरेंटली यहां पे एक नेवल बेस बनाने में इंटरेस्टेड थी। तो शेख हसीना का कहना है कि ये अमेरिका और चाइना और पाकिस्तान के आईएसआई का मिलीजुली भगत है हमको यहां से बाहर निकालने के लिए, शेख हसीना को बाहर निकालने के लिए। ये आइलैंड वाज अ पार्ट ऑफ द प्रीवियसली तेकनाफ पेनिनसुला, ठीक है, लेकिन प्रोग्रेसिवली दिस आइलैंड सैंक इनटू द सी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ऑफ कोर्स इससे और डिटेल में बातें सेंट मार्टिन आइलैंड से रिलेटेड मैं आगे यूट्यूब पे भी बनाता रहूंगा। और वैसे आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारा बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली मंथली करंट अफेयर्स का प्रोग्राम भी है, जहां पे हम इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये सभी चीजें हम महीने के एंड में अपने पेड मॉड्यूल में भी डिस्कस करते हैं, मंथली करंट अफेयर्स के मॉड्यूल में। ऑलराइट, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इनकरेक्टली पेयर्ड मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे यहां पे पता लगाना है। आपको 3 मैंने एक्सरसाइजेस दी हैं, आपको ये बताना है कि क्या वो पेयर्ड सही है। मतलब ऑफ कोर्स ये इंडिया के द्वारा ही एक्सरसाइजेस रन करी जाती हैं। तो क्या एक्सरसाइज मैत्री बांग्लादेश के साथ है, नोमैटिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ है, क्या तरंग शक्ति ऑस्ट्रेलिया के साथ है? पॉज करो, देखो क्या सही लग रहा है आपको। सो इसमें से इनकरेक्टली मैच पूछा है, इनकरेक्टली मैच्ड, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। इनमें से 2 एक्सरसाइजेस हैं जो कि इनकरेक्टली मैच्ड हैं। वो कौन सी हैं सर? एक तो है ये वाली, मैत्री, नाम सुनने से लगता होगा बांग्लादेश है, लेकिन नहीं। एक्सरसाइज मैत्री जो है किसके साथ है? थाईलैंड के साथ है। और तरंग शक्ति ये ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं है, ये एक मल्टीलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज है बिटवीन 51 कंट्रीज। नोमैडिक एलिफेंट, जी हाँ, वो मंगोलिया के साथ है। तो मैत्री 2024 ये इंडियन आर्मी और रॉयल थाईलैंड आर्मी के बीच में इन द ताक प्रोविंस ऑफ थाईलैंड में हुआ था। अगेन एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री कोऑपरेशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज दोनों कंट्रीज के एनहांस करेगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट एक्सपीरियंसेस जो कि इंडियन आर्मी के रहे हैं वो थाईलैंड की आर्मी के साथ, एंड विज़-अ-वी थाईलैंड की आर्मी इंडियन आर्मी के साथ। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में, जंगल एनवायरमेंट्स में, अर्बन एनवायरमेंट्स में हमारा बहुत तजुर्बा रहा है as far as the fight against नक्सलिज्म और the fight against insurgency is concerned। तो ये एक्सपीरियंसेस हम थाईलैंड के साथ शेयर करेंगे, एंड सिमिलरली थाईलैंड अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे साथ शेयर करेगा, ठीक है। नोमैटिक एलिफेंट, अगेन दिस इज द 16th एडिशन ऑफ नोमैटिक एलिफेंट। ये जुलाई 2024 में हुआ था बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। तो आप देख रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जुलाई के महीने में रही थी। तो मेरी यही कोशिश है, ये 5 क्वेश्चंस मैं 5 इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स उठाऊं फ्रॉम द करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई, जो कि आपके साथ इन 5 क्वेश्चंस के जरिए कवर हो सके, ठीक है। अच्छा, अब नोमैटिक एलिमेंट्स, अगेन इसका एम क्या है? एम है कि सेमी अर्बन और माउंटेनियस टेरेन में कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो वॉरफेयर कैपेबिलिटीज डिस्कस करी गई है।
और जहां तक तरंग शक्ति की बात है तो ये हमारे एयर चीफ, जो हमारे एयरफोर्स के वाइस चीफ मार्शल हैं एपी सिंह, उनका ये कहना है कि ये एयर एक्सरसाइज लार्जेस्ट, दुनिया में लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज होगी जो कि पहली बार इंडिया में हो रही है, और इसमें 51 देशों को इनवाइट भेजा गया है। और ये एक्सरसाइज तरंग शक्ति पे भारत को मौका मिलेगा प्रदर्शन करने का, अपना जो आत्मनिर्भर भारत का जो स्पिरिट है, और साथ के साथ जो हमने इंडिजिनसली यहाँ पे अपने विमान वाहक बनाए हैं, इंडिजिनस हमने डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए हैं, जो हमने प्रोग्रेस हमने एयरफोर्स में किया है, तो ये सब हमको मौका मिलेगा इन सब चीज़ों का प्रदर्शन करने में दुनिया भर के सामने। अगला सवाल कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से पर्टिनेंट है। 3 स्टेटमेंट्स दिए आपको, यहां पे पॉज करके तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ लो, ध्यान से पढ़ो। पॉज। यहां पे ऑप्शंस देखो, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। पॉज, यहां पे जाओ, ये देखो सही आंसर क्या है। सही आंसर है केवल ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है कि ये कॉन्क्लेव, बाय द वे ये कॉन्क्लेव 2011 में स्टैब्लिश जरूर हुआ था, लेकिन ये शुरू में ट्राइलेटरल इनिशिएटिव था बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। बांग्लादेश, अभी करंट अफेयर्स की न्यूज है, जुलाई की न्यूज है, बांग्लादेश हैज बिकम द 5th मेंबर इन द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। सर चौथा मेंबर कौन है? सर चौथा मेंबर मॉरिशस है। चौथा मेंबर मॉरिशस है, तो यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये 2024 जुलाई 2024 की न्यूज है। बांग्लादेश 5वां मेंबर बना है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है, बिकॉज मॉरिशस को 2021 में एंट्री मिली थी। सो मॉरिशस वाज एडेड एज द 4th मेंबर। क्वेश्चन में मैंने मॉरिशस को ओके सो आई थिंक यहां पे एक एरर मेरी तरफ से हुआ है, बिकॉज जी नहीं, एरर वाली बात नहीं है, बिकॉज देखिए मैंने अभी स्टेटमेंट फिर से पढ़ी है। स्टेटमेंट में मैंने मेंशन किया था कि 2021 में मॉरिशस के साथ मालदीव्स और सेशल्स भी ऐड हुए हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जी हाँ, मॉरिशस 2021 में ऐड जरूर हुआ था, लेकिन मालदीव्स और सेशल्स नहीं, बिकॉज मालदीव्स तो जैसे आपको मैंने बताया 2011 में ही एज अ 3rd मेंबर इस इनिशिएटिव का पार्ट बना था। तो सेकंड स्टेटमेंट, यस मॉरिशस बिकेम अ मेंबर इन 2021, बट सेशल्स एक ऑब्जर्वर है, और मालदीव्स की बात करें, मालदीव्स 2011 में ही ऐड हो गया था। जो थर्ड स्टेटमेंट है, इकलौता स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन में जो करेक्ट है। यस, इस कॉन्क्लेव का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जिसमें मैरिटाइम सिक्योरिटी, बिकॉज देखिए अब इंडियन ओशन रीजन को लेके इंडियन ओशन रीजन में कितने इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और इंडियन ओशन रीजन में चाइना का नेवल असर्शन देख के डेफिनेटली इंडिया ने भी पिछले 1.5 डेकेड में कोशिश करी है चाइना के उस इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। और मैरिटाइम डोमेन में इंडिया का अभी एक बहुत अग्रेसिव आउटरीच है in terms of being a net security provider and a preferred security partner in the Indian Ocean region, and Bay of Bengal, the Arabian Sea, all these water bodies, they are an essential part of the Indian Ocean region. So therefore जो ऐसे गंभीर challenges हैं related to narco trafficking, human trafficking, piracy, terrorism, extremism, इस सब को डील करने के लिए कंक्रीट एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेट बनाया गया है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जो कि इन चैलेंजेस पे, इन विषयों पे डील करेगा। लेकिन इसके साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू मरीन इकोलॉजी भी डिस्कस किए जाएंगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मेंबर स्टेट और स्टेट्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी। 4 कंट्रीज का नाम दिया गया है, देखो आपको करेक्ट ऑप्शन में से कौन सा लग रहा है। क्वेश्चन को पॉज करो, यहां पे वीडियो को पॉज करो, देखो आराम से। अब इसमें सही जवाब है 1, 2, 3, मॉरिशस, मालवी और मोजाम्बिक। ये तीनों कंट्रीज SADC का हिस्सा है। SADC के ये 16 मेंबर्स हैं, ये 16 कंट्रीज हैं द साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी के। यहां पे आप देख सकते हैं मालवी भी है, मोजाम्बिक भी है और मॉरिशस भी है। यहां पे आप देख सकते हैं केन्या इज नॉट अ मेंबर ऑफ SADC। ये न्यूज में क्यों था पहले आपको वो बता दूं। SAD के लीडर्स के बीच में मीटिंग हुई थी, ये अगेन करंट अफेयर्स में था, अपेरेंटली बिकॉज दिस मीटिंग हैपेंड अमिड्स द स्केयर ऑफ द मंकी पॉक्स वायरस, राइट, एंड अमिड्स द पॉलिटिकल क्रैकडाउन व्हिच वाज हैपनिंग इन जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे ने ही ये मीटिंग को होस्ट किया था, SADC मीटिंग को। 16 मेंबर्स हैं। मेन ऑब्जेक्टिव SADC का क्या है? डेवलपमेंट, पीस, सिक्योरिटी, पॉवर्टी एलिविएशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करना अमंग्स द पीपल लिविंग इन द सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। और ये सब कंसेंसस के बेसिस पे, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे इलैबोरेट करने की बात करी गई थी। लास्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कंसिस्ट ऑफ द कर्स्क रीजन, कर्स्क ओब्लास्ट रीजन, कर्स्क कह सकते हैं, कर्स्क कह सकते हैं। बताइए इन चारों में से कौन सा सही आंसर है। अगेन ये प्लेसेस इन न्यूज है, रीसेंट न्यूज में से है, रीसेंट करंट अफेयर्स में से है। इसका सही आंसर यूक्रेन नहीं है, सही आंसर रशिया है। तो ये क्यों न्यूज में था? बिकॉज यूक्रेन की मिलिट्री ने एक ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च किया इन द रशियन टेरिटरी ऑफ कर्स्क। और मैं आपको यहां पे मैप भी दिखा देता हूं, ये देखिए, ये है आपका कर्स्क ओब्लास्ट रीजन इन रशिया। तो यूक्रेन, अब देखिए ये लड़ाई को 3 साल तो 2.5 years तो हो चुके हैं, वी आर वेल इनटू द 3rd year ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। तो यूक्रेन की आर्मी ने एक ऑफेंसिव लॉन्च किया बाय लॉन्चिंग एन अटैक इनटू द कर्स्क रीजन ऑफ द रशियन फेडरेशन, एंड ऑल्सो रशियन सोल्जर्स को भी बैकफुट पे रखा। तो काफी बोल्ड मूव था जेलेंस्की के द्वारा, जेलेंस्की की सरकार के द्वारा। अपने हजारों बेस्ट फाइटिंग जो सोल्जर्स थे वो इस मिशन पे लगा दिए रशिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। तो यूक्रेन का यही पर्पस था कि जितना हो सके वो रशिया के ऊपर प्रेशर बनाए, उनकी टेरिटरी को हड़प के, जिसके चलते यूक्रेन की पोजीशन और यूक्रेन का लेवरेज और बढ़ेगा और यूक्रेन मजबूर कर सकता है रशिया को कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेरिटरी की से मैं अगर पीछे हट जाऊं या आपकी टेरिटरी को मैं खाली कर दूं, तो आप जितना भी आपने यूक्रेनियन लैंड ऑक्यूपाई करा है उसको भी खाली कर दीजिए। सो दोस्तों एक और बात बताना चाहता हूं, यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ ही दिन रह चुके हैं मेंस के लिए, तो आइए रैपिड रिवीजन करते हैं फॉर यूपीएससी मेंस। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने सब्जेक्ट वाइज GS1 GS2 वाइज नहीं, लेकिन 14 इंपॉर्टेंट थीम्स, सो 14 इंपॉर्टेंट थीम्स में हमने इस रैपिड रिवीजन कोर्स को निकाला है। यदि आप मेंस की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अगले साल मेंस देंगे, और अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस काफी हद तक कवर हो चुका है और आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये आपको काम अगले साल भी आने वाला है जब आप मेंस देंगे, तो आप भी जुड़ सकते हैं। और इसकी फीस कुछ ज्यादा नहीं है, टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप इसकी फीस में अगर आपको चाहिए डिस्काउंट वगैरह तो आप बात कर सकते हैं। हमारे कस्टमर केयर पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट जरूर ऑफर करेंगे। लेकिन इसमें 14 इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, उसके फ्रेमवर्क्स हैं, और साथ के साथ रेलेवेंट PYQ डिस्कशन भी है जो कि कवर किया जा रहा है कल से, यानी कि 24th अगस्त से ये शुरू हो रहा है। बहुत जल्द मिलूंगा आपको, ध्यान रखें, पढ़ते रहें। सी यू वेरी सून, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू।